बन जाने के लिए जब तैयार हुई तो सबसे पहले तीनों सासुओं के पैर छुए, फिर तीनों ने बहुत सुंदर शिक्षा दी, उनको सम्मान और आदर दिया। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वह वन मार्ग पर चल पड़ी, रघुवीर जी की प्रिया नगर से बाहर हुई तो वह धैर्य धारण करके मार्ग पर 2 पद चली। अब देखिए गोस्वामी जी की कल्पना, सुकुमारिता के कारण उनकी ललाट पर पसीने के जल की बूंदें झलकने लगी और उनके मधुर होंठ सूख गए। वो पूछने लगी, अरे अभी और कितनी दूर चलना है? आप तो पर्णकुटिया बनाने की बात कर रहे थे, उसे कहाँ बनाएंगे? ऐसी आतुरता देख करके उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। अब चाहिए था उनको थोड़ी देर आराम। अब सीता जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कहकर आई थी और कह रही थी कि हम विश्राम करेंगे, तो बात जमी नहीं। तो कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी कह रही हैं, लक्ष्मण बालक है, छोटे हैं, पानी लेने गए हैं, तो उनका थोड़ा छांव में खड़े होकर इंतजार कर लीजिए। खुद को थकान लग रही है, लक्ष्मण जी का बहाना लेती है, कहती है कि प्रतीक्षा करिए, अब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करूंगी, गर्म बालू में चले हुए चरणों को धोऊंगी। तो श्री राम सिया की थकावट को देखकर बैठकर बड़ी देर तक वो सीता जी के पैर के कांटे को निकालते रहे, क्योंकि सिया के पैर में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे। जब जानकी ने अपनी प्राण प्रिय के प्रेम को देखा तो उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बात को जितना गोस्वामी जी कहते हैं उतना वाल्मीकि जी भी कहा। जब सीता जी आगे बढ़ी, केवट ने उनको गंगा पार कराई, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरी मनोरथ जरूर पूरा करना। सीता जी स्वयं पराग पर सकती हैं। माँ गंगा से प्रार्थना करती है कि पति और देवर के साथ सकुशल लौट कर आऊंगी, फिर आपकी पूजा करूंगी। मन्नत मानती है। लोक मान्यता है कि जब हम गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करते हैं, देव मंदिर का पूजन करते हैं प्रयागराज में, तो परिवार के सुख शांति समृद्धि और संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए संगम का अपना महत्व है, मान्यता है कि वो लौट करके फिर पूजन करेंगे। उसी तरह सीता जी भी प्रार्थना करती है, सुख शांति समृद्धि और संरक्षण के लिए प्रार्थना करती है। सीता जी के मन में न तो अधिकार की भावना है और न ही द्वेष की भावना। ऐसा नहीं कि अयोध्या से निकाल दिया तो मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। वो कहती है मैं लौट कर आना चाहती हूँ, वो अयोध्या ही आना चाहती है, कोई मन में राग द्वेष नहीं है। फिर गंगा जी की वाणी हुई, आप तो स्वयं पराग पर सकती हैं, हम तो आपके अंश से पैदा हुए हैं, आपकी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, समस्त सिद्धियां तो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। गंगा जी के निर्मल जल से आवाज उठने लगी, आप जो मुझे विनती सुना रही हैं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी बड़ाई कर रही हैं। फिर भी मैं आपको आशीर्वाद दूंगी कि आप अपने प्राणनाथ पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटेंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपका सुंदर यश पूरे जगत में छा जाएगा। इसी बात को वाल्मीकि जी कैसे कहते हैं? वाल्मीकि रामायण के दूसरे कांड के 52वें सर के 93 और 94 श्लोक में कहते हैं, वनवास बेला में पति परायण सीता जी की यही कामना रहती थी कि रामचंद्र जी अपने पति की आज्ञा का पालन कर सके। नौका पार करते समय उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की, हे गंगा माता, दशरथ नंदन मेरे प्राणनाथ वन में 14 वर्ष पूरी कर सके और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर सके, आप इनकी रक्षा करिए। इतना ही नहीं, वह यमुना से भी बोलती है प्रार्थना कि हे यमुना माता, मैं आपके घर आई हूँ, आपके पार जा रही हूँ, मेरी कामना है कि मेरे पति अपने पिता के आदेश का पालन कर सके।